बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्टोर मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टोर मीडिया यूट्यूब चैनल। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक पास करने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाने वाली 50,000 रुपए। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 21 से 24 के फाइनल ईयर के पार्ट 3 का रिजल्ट अब जाकर के आया है। उसके बाद से कन्या उत्थान योजना राशि के लिए वो छात्राएं जिनके कॉलेज का नाम लिस्ट में है, सभी कॉलेज को पैसा नहीं मिलता है। लगभग 120 कॉलेज के आसपास बिहार विश्वविद्यालय के पास है, सभी कॉलेज को पैसा नहीं मिलता है। उसमें से अभी 70 कॉलेज ऐसे हैं जिसमें पढ़ने वाली छात्राओं को पैसे दिए जाते हैं। 70 कॉलेज वाली लिस्ट पर यदि वीडियो चाहिए तो कमेंट में जो है कि अपनी बात रख सकते हैं कि सर कॉलेज लिस्ट किस तरीके से चेक करेंगे, उस पर एक वीडियो बना दीजिए। फिलहाल बहुत सारे जो मैसेज आ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट कौन कौन लगता है इस योजना का लाभ लेने के लिए, एक डॉक्यूमेंट लिस्ट पे वीडियो बनाई जाए और डॉक्यूमेंट बनवाते समय किन किन बातों का ख्याल रखना है, सारी चीजें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप अंतिम क्षण तक बने रहे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ये नोटिस मैंने खुद बनाई है, कहीं पर लिखा उखा नहीं है, बस आपको समझाने के लिए ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। ये मैंने खुद टाइपिंग करके बनाया है ताकि डॉक्यूमेंट लिस्ट में आपको दिखा सकूं और विश्वविद्यालय किस तरीके का अगर नोटिफिकेशन आगे चल के विश्वविद्यालय जारी करती है। अभी 2 तक तो खैर बंद ही है, 2 के बाद या 2 से खुलेगा, छुट्टी है, उसके बाद आप लोग के लिए नोटिस वगैरह आ सकता है। देख पा रहे हैं इस टाइप से, इसको देखिए कि सत्र 21 से 24 बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 3 में सफल छात्राएं, छात्र नहीं सिर्फ छात्राएं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ लेने के लिए नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट को तैयार रखें। आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय द्वारा आपसे मांगा जा सकता है। यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हो सकता है कि विश्वविद्यालय के पास आपका सारा डेटा वगैरह है, रिजल्ट आपका नाम कन्या उत्थान योजना के वेबसाइट पर वो खुद ब खुद अपडेट कर दे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्यूमेंट आपसे मांग ले, नोटिस जारी कर दे, तो डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगी तो आप जो है कि इसको जमा कीजिएगा। अब ये मन में आया ख्याल कि अगर वो खुद से जो है कि अपडेट कर देगा नाम, तो फिर डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत, तो पड़ेगी जरूरत मैम स्टूडेंट। मान लेते हैं कि नाम आपका लिस्ट में आ जाएगा, तो फिर आपको ऑनलाइन आवेदन खुद से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो फॉर्म भरते समय ये सब डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग जो है कि इसको बनवा करके रख लीजिएगा। और यदि आपके पास है तो ये सारी चीजें संभाल के रखिएगा, जिसमें पहला है आवासीय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। सभी चीजें जो है कि सेम ही होती है। आवासीय या निवास हिंदी में दोनों का मतलब सेम ही होता है, अंग्रेजी में जो है कि आपको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बोला जाता है। तो आवासीय प्रमाण पत्र ये एक हो गया। दूसरा आधार कार्ड, आधार कार्ड ध्यान रहे विथ फादर नेम होना चाहिए, हस्बैंड नेम नहीं होना चाहिए। हस्बैंड नेम होने के वजह से जो है कि बहुत सारी छात्राओं के आवेदन वगैरह रिजेक्ट कर दिए जाते हैं फादर नेम मिसमैच बता करके। तो आपके आधार कार्ड पर फादर नेम होना चाहिए। और एक बैंक खाता, कैंडिडेट जो भी लाभार्थी हैं जिनको ये पैसे दिए जाएंगे उनके नाम से ही एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। बिहार के ही किसी ब्रांच में, आउट ऑफ बिहार का खाता नहीं चलेगा। एयरटेल पेमेंट बैंक वगैरह, पेटीएम वाला, ये सब नहीं चलेगा। आपको ये जो पोस्ट पेमेंट बैंक जो है डाकघर का, वो वाला चल सकता है। बाकी बैंक ऑफ इंडिया हो, स्टेट बैंक हो, एक्सिस हो, एचडीएफसी हो, जो बड़ी बड़ी बैंक्स है उनका चलेगा। स्टेट बैंक का यदि सीएसपी वगैरह वाला खाता भी है फिर भी चल जाएगा। एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम वाला जो ऑनलाइन नहीं खुलता है किसी किसी ऐप के माध्यम से, वो वाला सब नहीं चलेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सर एक्सिस बैंक भी तो ऐप के माध्यम से खुलता है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, बड़ी ब्रांच होनी चाहिए या स्टेट बैंक का या कोई भी बैंक का सीएसपी वगैरह होना चाहिए। पेमेंट बैंक वाला एयरटेल या पेटीएम वाला नहीं होना चाहिए। अब देखिए उसके बाद से रजिस्ट्रेशन स्लिप, रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है कि आपको मिला होगा पार्ट 1 में, उसको संभाल के रखिएगा। एक तो इसके साथ जब डॉक्यूमेंट मांगेगी यूनिवर्सिटी तब देना है, और दूसरा जब आपका डॉक्यूमेंट सब मिल जाएगा मैम स्टूडेंट, तो जब माइग्रेशन सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा ना, तो उस वक्त रजिस्ट्रेशन स्लिप का जीरोक्स यूनिवर्सिटी मांगती है। नहीं रहने पर जो है कि दिक्कत हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन स्लिप छोटा सा होगा, उसको संभाल के रखिएगा और ये भी जो है कि अपने पास रखिएगा। और फाइनल ईयर मार्कशीट, फाइनल ईयर मार्कशीट का जो है कि फोटोकॉपी जमा करना होता है। अब रहा बात कि सर अभी तो मिला नहीं है, तो इंटरनेट वाला मार्कशीट है। देखिए अगर जल्द ही डॉक्यूमेंट आप लोगों से मांगा जाता है तो फिर इंटरनेट वाला मार्कशीट दे दीजिएगा। अगर समय लिया जाता है तो फिर मैम स्टूडेंट ओरिजिनल तो आ ही जाएगा। और यदि नहीं मांगा जाता है, नाम खुद ब खुद ऐड हो जाता है, तो इस वेबसाइट पर फॉर्म भरते समय मार्कशीट नंबर जो है कि वह डालना पड़ता है। मार्कशीट कुछ मामले में अब अपलोड नहीं करना पड़ता है, मार्कशीट नंबर सिर्फ अब अपडेट कर देने के बाद, डाल देने के बाद काम हो जाता है।
मार्कशीट नंबर हो, आवासीय सर्टिफिकेट नंबर हो, आधार नंबर हो, ये सभी चीजें बस नंबर डालना पड़ता है, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट में रहेगा तब ना। तो तुम्हारे स्टूडेंट ये सब अपने पास रखिए, ये जो 5 डॉक्यूमेंट है 5 प्रकार के, और आधार कार्ड पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि फादर नेम रहना चाहिए, नहीं तो आवेदन वगैरह रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये सभी 21 से 24 छात्राओं के लिए डॉक्यूमेंट है। और कॉलेज लिस्ट में देखिएगा तो 70 कॉलेज का नाम अभी लिस्ट में है और उनमें पढ़ने वाली छात्राओं को पैसे दिए जाते हैं। बीच में कहा गया था कि कुछ और कॉलेज का नाम ऐड होने वाले हैं, लेकिन अभी तक के हुआ नहीं है। ऐड वगैरह होगा तो हम आपको बताएंगे, आप लोग चैनल से अपडेट रहिएगा। कुछ और सवाल वगैरह है तो वीडियो कमेंट में अपनी बात रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।